हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रीमियम के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू और डीसी के दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल रोबोट्स है। एक तरफ है एमसीयू का विजन जिसकी बॉडी वाइब्रेनियम की है और उसके पास माइंड स्टोन भी है, और वहीं दूसरी तरफ है डीसी का रेड टॉर्नेडो जिसकी बॉडी पूरी नैनोटाइन से बनी हुई है और उसके पास एयर ब्लास्ट और साइक्लोन ब्लास्ट जैसे पावर्स है। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें रेड टॉर्नेडो को लेकर, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि रेड टॉर्नेडो एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल रोबोट है जिसको बनाया था टीओ मोरो ने, और उसके पास 100 टेरेबल मेमोरीज है जिसके मदद से वो अपने पास्ट के स्मृतियों को याद कर सकता है। अगर हम बात करें रेड टॉर्नेडो के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। रेड टॉर्नेडो के पास नैनोटाइन बॉडी होने की वजह से वो अनब्रेकेबल है और इसी की वजह से उसकी फिजिकल अटैक्स कुछ हद तक इंक्रीज हो जाती है। उसके सारे अटैक्स लगभग सुपरमैन के बराबर के हैं। इसका एग्जांपल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि जब सुपर गर्ल और रेड टॉर्नेडो की फाइट हो रही थी तब रेड टॉर्नेडो सुपर गर्ल को सिर्फ पीछे से पकड़ता है बट सुपर गर्ल उसको हिला भी नहीं पाती। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। टॉर्नेडो के पास एक इनवल्नरेबल शील्ड है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी क्रिटिकल अटैक नहीं किया जा सकता। वो अपने इसी पावर के मदद से सुपर गर्ल के सारे अटैक्स को सरवाइव कर जाता है। उसको अगर फ्रीज भी किया जाए तब भी उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसने तो सुपर गर्ल के हीट विजन को भी सरवाइव किया है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर स्पीड। रेड टॉर्नेडो का वन ऑफ द बेस्ट पावर्स में से एक है सुपर साइक्लोन। वो अपने हाथ और पैर के मदद से एक पावरफुल साइक्लोन क्रिएट कर सकता है जिसके मदद से वो एक पूरी सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसी पावर के मदद से वो सुपर स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे 4 नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मॉनिटरिंग ब्रेन। टॉर्नेडो अपने एंड्रॉइड ब्रेन के मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन को कंट्रोल कर सकता है और अपने एनिमीज के वीकनेसेस को भी डिटेक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी अपने आप न्यू सेल्स को डेवलप करके अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। और हमने कॉमिक में भी ये देखा है कि उसकी बॉडी अगर ओल्ड हो जाए तो वो अपने बॉडी को एक्सचेंज भी कर सकता है। यही सारी थी रेड टॉर्नेडो की पावर्स। अब बात करते हैं विजन को लेकर। विजन एक एआई रोबोटिक ह्यूमन है और विजन की बॉडी सिर से लेकर पैर तक पूरी की पूरी वाइब्रेनियम की है। उसकी बॉडी के ऊपर अर्थ का कोई भी वेपन का असर नहीं होने वाला और उसको बनाया था टोनी स्टार्क ने। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि विजन के पास माइंड स्टोन है। अगर हम बात करें विजन के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। विजन अपने वाइब्रेनियम के बॉडी की मदद से 50 टन के वेट को बड़े ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और हमने सिविल वॉर मूवी में ये देखा कि जब वो जायंट मैन के साथ फाइट कर रहा था तब उसने अपने वाइब्रेनियम बॉडी की मदद से स्कॉट को धक्का मार के फेंक दिया। और हमने तो ये भी देखा है कि वो कैसे अपने एक हाथ की मदद से अल्ट्रॉन के रोबोट्स को मार रहा था। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। विजन एक रोबोटिक बॉडी है, इसीलिए उसकी बॉडी पूरी की पूरी शील्ड से घिरी हुई है, इसीलिए उसके बॉडी के ऊपर कोई भी अर्थ का वेपन काम नहीं करेगा। विजन एक पूरे ट्रक के अटैक को सरवाइव कर सकता है और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अल्ट्रॉन के अटैक को सरवाइव करता है, और जब उसकी स्वॉर्ड के साथ फाइट होती है तब भी हमने ये देखा है कि वो कैसे स्वॉर्ड के अटैक्स को भी सरवाइव कर जाता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। विजन अपने बॉडी को कोई भी फाइट अनुसार यूज कर सकता है। वो दीवार के आर पार भी जा सकता है अपने बॉडी ट्रांसफरेंट पावर का यूज करके, और इस पावर की मदद से वो एनिमीज के अटैक से भी बच सकता है और अपने बॉडी की मदद से वो बहुत स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे 4 नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है लेजर मैनिपुलेशन। हमने तो ये देखा ही है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में कि विजन को कैसे बनाया जाता है माइंड स्टोन की मदद से, और यही स्टोन विजन को बचाए रखती है। इस स्टोन की मदद से विजन बहुत ही पावरफुल लेजर अटैक मार सकता है, और हम तो जानते ही हैं कि ये लेजर कितनी पावरफुल है। सिविल वॉर मूवी में हमने ये देखा है कि इसी पावर की मदद से विजन कैसे रूडी के सूट को डैमेज कर देता है, और जब स्वॉर्ड विजन की फाइट हो रही थी तब भी हमने ये देखा है कि विजन की ये लेजर कितनी पावरफुल है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए इसका नतीजा बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स बहुत ही हद तक सेम है। अगर टॉर्नेडो के पास नैनोटाइन की बॉडी है, वहीं विजन के पास वाइब्रेनियम की बॉडी है। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि रेड टॉर्नेडो अपने स्ट्रेंथ के मदद से विजन को हरा सकता है, बट किंतु परंतु मेरे भाई विजन के पास एक इन्फिनिटी स्टोन है जो कि है माइंड स्टोन, और माइंड स्टोन की मदद से अगर विजन रेड टॉर्नेडो पर अटैक करे तो रेड टॉर्नेडो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और रेड टॉर्नेडो सुपर गर्ल के हीट विजन को भी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया था। इन द एंड वो सुपर गर्ल के सामने हार ही गया।
देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।